जाओ, तुझे क्या पड़ी है मेरी? जाओ जाओ, जाके मिलो राजकुमारी से। तो तू ही बता, तू करूं तो करूं क्या? फंस गया हूं मैं। अगर महल जाऊंगा तो चंद्रभानु और राजकुमारी के बीच में आ जाऊंगा, और अगर मैं नहीं गया तो महल की सुरक्षा का खतरा है। तुझे मालूम है, महल पर काली शक्तियों का अतिक्रमण है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे गुप्तचर ने मुझे संदेश दिया है कि वीर को जंगल में से एक जामुनी रंग का मणि मिला, जिसे लेकर वो राजगुरु के पास गया। राजगुरु ने जैसे ही उस मणि को छुआ, उसका खून तक का हाथ जल गया। पर वीर जो उस मणि को जंगल से राजमहल तक ले गया, उसकी सिर्फ हथेली जली। ये कैसे संभव हो सकता है? मणि को छूते ही वीर को तो भस्म हो जाना चाहिए था। वीर में कोई असाधारण शक्ति है। तैयारशाला के कुछ छात्र बातें कर रहे थे कि वीर का जन्म शायद अजय नक्षत्र में हुआ, और इसीलिए वो बार बार चोट खाकर भी पुनः स्वस्थ हो जाता है तुरंत। उसका मृत्युंजय योग है। अब देखता हूं मैं मृत्यु को मात देने वाला ये वीर मेरे सामने कैसे टिकता है। असाधारण शक्तियां बराबर का मुकाबला होगा, बराबर का। परंतु इससे पहले महामंत्री, तुम गोलिका को छुड़वाने पर ध्यान दो। इससे पहले कि राजगुरु उस चील का असली रूप देखे, तुम जाओ और मेरी बहन को छुड़वा कर लाओ। जाओ। अब समझा मैं ये वीर जैसा तुच्छ प्राणी मुझे कैसे हरा पाया। तो किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ हो वीर, परंतु राजकुमारी दमयंती सिर्फ मेरी है, और तो उसे मुझसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। अब तेरे प्राण लेने में मुझे बहुत मजा आएगा वीर, बहुत मजा। अच्छा है। द्रव्य का प्रभाव होने का समय आ गया है। वो चील अपने असली स्वरूप में आने वाला होगा। मुझे यहां महामंत्री ने भेजा, क्योंकि इस सात्विक किरणों को पार करने की क्षमता केवल और केवल मुझ में है। मेरा बस चलता तो तुम यहीं सड़ती। एहसान मानो मेरा कि तुम यहां से रिहा हो रही हो। ऐसे क्या देख रही हो? विष कन्या हूं मैं। जाओ, जाके चुप जाओ, राजगुरु आता ही होगा। और वैसे भी इसके आगे तुम्हें महामंत्री ले जाएगा। विदु,
तुम इस समय यहाँ? जी जी, मैं वो वीर को ढूंढ रहा था। उसने रात से भोजन नहीं किया ना, इस वजह से। तुम्हें पता नहीं कि इस क्षेत्र में शिष्यों का आना निषेध है? क्षमा कर दीजिए राजगुरु जी, वीर को लेकर इतना परेशान था कि पता ही नहीं चला यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। जी राजगुरु जी। इसका अर्थ वो विदु नहीं, कोई अय्यार था। कुलिका, बाहर आओ। राहु काल का दिया हुआ कार्य मैंने पूर्ण कर लिया है। अब आप स्वतंत्र हैं। आप जल्दी से यहां से चली जाइए। महामंत्री, हाँ? सबसे पहले ये बताओ कि मणि कहाँ है? मणि मणि को मैं ढूंढ लूंगा। आप चल जाइए। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं महामंत्री जी? मैं वो बोलिए। मैं वो हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप इतनी रात गए प्रयोगशाला में क्या कर रहे हैं? आप ये जानते हैं ना, यहाँ प्रवेश निषेध है। मेरे मस्तिष्क में असह्य पीड़ा हो रही थी, इसलिए उपचार हेतु मैं यहाँ प्रयोगशाला में आया आपको ढूंढने के लिए। किंतु आप यहाँ नहीं थे और द्वार खुला पड़ा था, और यहाँ पे ये आपका जो पिंजरा है, इसमें से एक पक्षी भी गायब था। आपको कैसे पता चला कि इस पिंजरे में मैंने पक्षी रखा था? महल में चर्चा हो रही थी। कौन चर्चा कर रहा था? विदु चर्चा कर रहा था। आपने एक पक्षी पकड़ा हुआ है। महामंत्री के चकाचक उत्तरों का राजगुरु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लगता है राजगुरु को संदेह हो गया है महामंत्री पर। चलकर राहुकाल को बताता हूँ, वही कुछ करेगा।
राजकुमारी, क्या आज भी आपको नींद नहीं आ रही राजकुमारी? हम बस सोने ही जा रहे हैं। अगर आप हमसे स्वप्न में मिलने का वादा करेंगी तो हम आपको अवश्य जाने देंगे। वरना यहीं रोक लेंगे राजकुमारी आपको। तो क्या है ना राजकुमारी, कि आपको याद करते करते हम अपनी नींद गंवा चुके हैं। पर इसमें आपका क्या कसूर है राजकुमारी? आपसे प्रेम करने की गुस्ताखी तो हमने की है, अब नींद गंवाने का दंड तो हमको अवश्य मिलना चाहिए। सच कह रहे हैं राजकुमारी, बाप से ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक बात कहें राजकुमारी, ऐसा करते हैं कि हम कल ही विवाह कर लेते हैं। वैसे इतनी रात को राजमहल में घूमना आपके लिए अच्छा नहीं होगा राजकुमारी। अगर कुछ अनुचित हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? आइए हम आपको आपके कक्ष तक छोड़ देते हैं। हम स्वयं चले जाएंगे। तुझसे भी बहुत जल्दी निपट लूंगा वीर, बस एक बार मेरी मणि मेरे हाथ लग जाए। वीर, तुम महामंत्री पर नजर रखो। मुझे संदेह है कि वो शत्रुओं से मिला हुआ है और चील को भगाने में उसका ही हाथ है। राजगुरु जी, इसका मतलब है कि विदु ने जो देखा था वो उसका भ्रम नहीं था। क्या देखा था विदु ने? राजगुरु जी, आपको याद है विदु ने उस औरत के बारे में बताया था जो चील बन जाती है। उसने उस औरत को महामंत्री से बात करते हुए भी सुना था। वीर, तुमने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई? राजगुरु जी, मुझे लगा था कि वो विदु का भ्रम है। दरअसल उसने ताड़ी पी रखी थी, तो मुझे लगा वो इसका अर्थ ये हुआ कि महामंत्री ने काली शक्तियों से हाथ मिला लिया है और यही कारण है कि राजमहल में इतना अतिक्रमण हो रहा है काली शक्तियों का। वीर, तुम महामंत्री पर दृष्टि रखो और कुछ भी संदेहास्पद हो तो मुझे तुरंत सूचित करो। जी राजगुरु जी। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब मैं आपकी मणि ढूंढने के लिए प्रयोगशाला में गया तो मैंने गलती से
प्रयोगशाला का द्वार खुला छोड़ दिया था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ महामंत्री, तुम्हें याद किया था मैंने, ये बताने के लिए। माफ करना महामंत्री, तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजगुरु को तुम पर शक हो चुका है। और राहुकाल के लिए काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक बार गलती करता है। महामंत्री जी को मार दिया। महाराज, वो आदमी महामंत्री से ऐसे बात कर रहा था जैसे जैसे महामंत्री उनके लिए कोई बहुत जरूरी काम करने गए हो। महाराज, उस व्यक्ति ने अपने आप को राहुकाल भी कहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने महामंत्री के सीने में खंजर उतार दिया। वीर, तुमने राहुकाल का चेहरा देखा? नहीं महाराज, मैंने उसका पीछा किया था पर उसका चेहरा नहीं देख पाया। चलकर राहुकाल को बताता हूं कि वो सुरक्षित है। वीर ने चेहरा नहीं देखा है उसका। धिक्कार है मेरे जीवन पर। जो काम कभी गोपू मेरे लिए करता था, वो आज मुझे राहुकाल के लिए करना पड़ रहा है। ये अभिशाप है। अच्छा होता कि मैं सुगंधा की बात मानकर पारसमणि के बारे में पता करता। ये कैसा जीवन है। महाराज, जिस जगह राहुकाल ठोकर खा के गिरा था वहां ये मिला, उसके कपड़े का टुकड़ा। महाराज, राजगुरु जी के सावधान करने के बाद मैं महामंत्री के घर गया, वहां तलाशी ली और वहां मुझे काली भूमि की ढेर सारी मुद्राएं मिली। ऐसा आभास होता है कि महामंत्री बहुत समय से राहुकाल के लिए काम कर रहे थे। इतने बड़े भेदी को हमने इतना उच्च स्थान दिया अपने राजमहल में। अच्युत हमारे मित्र थे और षड्यंत्रकारी यही निकले। ऐसे में क्या करें, किस पर भरोसा करें, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कोशी राज्य ही हमारी मदद कर सकता था, पर अब वो भी नहीं कर सकता।